फ्लाइट मोड, इसको बोलते हैं ना हाफ फ्लाइट मोड बोलते हैं इसको। सैमसंग का M20 हाफ फ्लाइट मोड, इसमें नो सर्विस आता है। इसका मतलब रेडियो ऑफ, सिंपल सी बात है। तो सैमसंग के M20 में कहां काम करेंगे आइए बताता हूं। सबसे पहले तो सबबोर्ड पे काम करो, क्योंकि रेडियो ऑफ सैमसंग में सबसे ज्यादा सबबोर्ड में होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ट्यूनर आईसियां होती है। ये देखिए यहां पर, ये देखिए मैं तो यहां पर साफ साफ देख रहा हूं, राइट, मुझे लग रहा है यहां पर दो ट्यूनर आईसियां हैं, एक इधर और एक इधर। ये ट्यूनर आईसियां हमारी, इनका कोई डायग्राम होता नहीं है, ना ही कोई इनका दीनहीन होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको, आप कुछ मत करना, आप सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। आप क्या क्या करो, अगर आपको, मुझे पूरे यकीन है कि आपको सर्किट नहीं आते हैं, क्योंकि आते तो आप यहां बोलते कि सर मेरा रेडियो ऑफ हो चुका है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नॉलेज होती तो आप बोल देते, पर मुझे पूरे यकीन है आपको नहीं आता। अगर मैं सर्किट बताऊंगा भी तो नहीं बनेगा, फिर भी मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहला सोल्यूशन, सैमसंग का M20 फ्लाइट मोड, सबसे पहला सोल्यूशन सबबोर्ड। पहले तो सबबोर्ड को चेंज करो यार, और ओरिजिनल सबबोर्ड लगाना, क्योंकि कॉपी सबबोर्ड में ये आईसियां नहीं आती है। देखो कॉपी सबबोर्ड में ये आईसियां नहीं आती है, बेसिक से बता रहा हूं। मैसेज करो, मोबाइल ना चालू हो गया होगा, बोलो अभी कॉल ना करो। देखो ये कॉपी सबबोर्ड है, कॉपी सबबोर्ड में भी आईसी दी है इन्होंने, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी सबबोर्ड भी लगा सकते हो, क्योंकि कई बार कॉपी सबबोर्ड में आईसी नहीं आती है। आप सबबोर्ड चेंज करो। दूसरे नंबर पे फ्लेक्स केबल चेंज करो। पहले ये दो काम प्राइमरी करो, क्योंकि ये काम आसान है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद सब बोर्ड पर जो आपका RFFE लाइन आ रही है प्लस 1.8 लाइन आ रही है, आप उसको चेक करो। अब आप ये चेक करोगे कैसे? दो तरीके हैं। एक तरीका है, अगर आपके पास प्रॉपर बिटमैप है प्लस वैल्यू के साथ, तो आप कर लोगे। दूसरा तरीका है ओरिजिनल सबबोर्ड, मतलब एक ओके सबबोर्ड। खैर अगर आप मुझसे पढ़ते तो राइट, मैं आपको बता देता। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग बहुत पुराने समय से पढ़े हैं मुझसे, वो लोग अब अपडेट हो, उनको इस एप्लीकेशन की बहुत जरूरत है। एमडी सर को कॉल करो और अभी की क्लासेस अपडेट लो, पूरी क्लासेस फिर से लो, घर बैठ के लो, एक छोटा पेमेंट दे कर लो, ताकि आपको भी लगे कि नहीं सर फ्री में तो कुछ वाकई में कुछ नहीं है, फायदा होगा आपका। जब आप आए थे तब आप स्टेंसिल में आपको ट्विजर रखने में दिक्कत आ रही थी, अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, तो अपडेट भी हो जाओ थोड़ा सा। फिजिकल अपडेट होने से यहाँ फिजिकल अपना दुकान छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसा, कहीं हॉस्टल, कहीं खाना पीना, सब वहां बैठ के हर चीज, और बहुत बेहतर तरीके से, और वो भी 1 साल के लिए। देखो बिटमैप एंड सब बोर्ड, अब आप ये करो, इसके अंदर ना डायग्राम है, बट सब बोर्ड का डायग्राम होगा ये पता नहीं, राइट। सब देखो, लेआउट लेआउट लेआउट, पीसीबी 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 सब बोर्ड, क्योंकि सब बोर्ड का डायग्राम बहुत रेयर केसों में होता है। ये देखो ये सब बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, अब इसका डायग्राम भी होना चाहिए। और आप देखो कि इन सब में ना लेआउट सब तो है, यहां पर, यहाँ एक ही दो ही पन्ने हैं,
इसको भी खोल लेते हैं, हो सकता है इसके अंदर पेजेस हो, 2 ही पेज है, मतलब ये डायग्राम। अब देखते हैं कि क्या हमें इस डायग्राम से कोई फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है, मतलब आपको हर चीज ढूंढनी पड़ेगी, और जिस दिन ढूंढना सीख जाओगे उस दिन अपने आप ही सारी चीज आ जाएगी, पर क्या है, ढूंढना सीखा ही नहीं है, तो रीजन यही है। ये देखिए कितना इजी, सब तो है इसका, क्यों नहीं बना पा रहे हो यार। सैमसंग M20 वाले, क्या नाम है तुम्हारा, नाम तो पढ़े जरा, तुम्हारा नाम क्या है, संगम, संग, क्या लिखा है यार, संग, संगम घी मरी, ऐसे करके है क्या कुछ, तो ये आपका नाम है, आपके पास सब कुछ तो है, फिर आप बना क्यों नहीं रहे हो। ये देखो, ये आपकी ट्यूनर आईसी आ गई, ये देखो SCL RFFE, ये लाइन दिखाई दे रही है मोटा मोटा, ये आपकी ट्यूनर आईसी है, और इस पे आने वाला 4 नंबर पे VIO। अब आपको ये क्लियर हो गया, और सब लोग को क्लियर हो गया, क्या ही दिक्कत है कि मेरी इस आईसी पर, ये मेरा आईसी है, ये मान लो मेरा नोज कट पॉइंट है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर मान लेते हैं, मेरे इस नंबर पे 4 नंबर पे, मतलब 1.8 वोल्टेज में चेक करूंगा, नहीं आ रहा है तो मैं कहीं से भी उठाकर दे दूंगा तो हो जाएगा। 6 नंबर पे, मतलब ये वाले नंबर पे मेरे को GR आना चाहिए, फ्लेक्स केबल लगा के CPU से 300 से 800, नहीं आ रहा है तो इस लाइन को मैं कनेक्टर तक ट्रेस करूंगा, ओके सब बोर्ड पे, और वहां से जंपर मारूंगा। और 5 नंबर पे मेरा HDA का जंपर आना चाहिए। हाँ, कितना, यहां तो भैया सब दिया है, यहां आपको बिटमैप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिटमैप भी दिया है क्या इसका, लो भाई, बिटमैप भी दे दिया, क्या चाहिए तुमको। सैमसंग का M20, पता है क्या होता है, फ्रेशर एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, अगर सब कुछ सीखने के बाद भी वो पूरा ध्यान आईसीयू पे लगा देते हैं, दिन रात आईसियां आईसियां, और 6 महीने के बाद आईसी करने के बाद फिर वो देखते हैं अरे अब तो सर्किट नहीं बन रहा है, और फिर बाद में पुरानी क्लासेस का डाटा पढ़ते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ी गलती उनकी खुद की है, उनको दिमाग में लेना चाहिए कि यार मुझे अगर आईसी के साथ मैं सर्किट भी पढ़ता तो मैं डे टू डे इस चीज का नॉलेज रखता, पर क्या करते हैं सिर्फ सुबह शाम बस आईसी आईसी लगा के सेट को चालू करते रहेंगे, पर जब सर्किट की बारी आएगी, किसी भी चालू हैंडसेट का एक सर्किट भी कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि कॉपी में उठाया और कोई सर्किट बना लिया। मैं आपको दिखाऊं मेरे अपनी कॉपी, कितने सर्किट मेरे तो भरी पड़ी है कॉपियां, ये देखो, ये टीचर होकर ये नोट्स, ये देखो, ये आईसीआर लिखना आईसीआर बनाना, तो क्यों बनाते हैं हम। और फिर बहुत आसान हो जाता है कि जिस इंस्टीट्यूट से आया उस इंस्टीट्यूट को 2 मिनट के अंदर गाली बक देना या बोल देना यार सर हम तो पढ़कर आए थे हमें कुछ नहीं आ रहा, पर ये नहीं समझा कि हमने हमने 6 महीने के खुद कितना घंटे काम किया, ये कभी नहीं बोलेंगे। पहली चीज, हमने खुद कितना मेहनत की, कितना हमने आईसी पढ़ी, कितना सर्किट पढ़ा, ये कभी नहीं बोलेंगे। हमने कितना अच्छा डाटा लेकर गए या कितना लिखा भी, ये कभी नहीं बोलेंगे। आप सब लोग मुझे बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, बताइए मुझे जरा। ये देखो, ये सिंपल तो दिया है यार सब बोर्ड में, ये RFFE, ये लाइन चेक करो, संगम, ये देखो ये चेक करो इस कनेक्टर तक, और यही कनेक्टर के ऊपर की पिन पे चेक करो कि GR CPU से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% रिपेयर हो जाएगा, नो डाउट। सैमसंग M20, ये देखिए सब दिया है, देखना आना चाहिए। ये देखिए अब यहाँ पे ग्रीन कलर हटा दिया ना इनने, अच्छा ये कनेक्टर की लाइन वो है, डिस्प्ले की लाइन है, ये देखिए, ये ये RFFE, देखो भाई GR उठाओ, ये देखो सीधा CPU से आएगा, ये देखो, ये देखो, ये सीधा CPU से आएगा।
तो आई होप कि आप ये रिपेयर कर लेंगे। सैमसंग F20 मैंने आपको बता दिया, और ये फंडामेंटल कि क्या-क्या चेक करो। और उसके बाद एक और बता देता हूँ, जितना भी जो ये ग्रीन ग्रीन कलर की लाइनें दिखाई दे रही है जहां-जहां, वो सारी लाइनें चेक करो, जिस-जिस आईसी में दिख रही हैं। और जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग को इन आईसीओ का डाटा पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जब हम इस बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये सर्किट काम कैसे करता है।